पा रहे हो, इस पे जाकर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा और आने वाले टाइम में जो आपका जवाब होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान में रखते हुए उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो बड़ी चीज़ यहाँ पर सरकार की तरफ से 8वें CPC के लिए हुई है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। चलिए दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है 8 CPC के कैलकुलेशंस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार ने कुछ ऐसा ऐलान किया है और तो जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि कल ऑफिस ऑर्डर आ चुके हैं और ये ऑफिस ऑर्डर जो है 8वें CPC को लेकर है। ठीक है, तो वो दौर आ चुका है जहां पर आपके 8 CPC के लिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसका पूरा पैम्फलेट सरकार ने यहाँ पर जो है डिक्लेयर किया है। मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट और है, कमेंट्स हमें आते हैं कि 8वां CPC अभी तक आया नहीं है। जब पूरा ऑर्डर आ जाएगा तब वीडियो बनाने का फ़ायदा है। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल दिखाई जाती है अगर पसंद नहीं आती तो वीडियो को आप ना देखें, आप वीडियो को अभी भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल नहीं है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर सब कुछ मैं आप दिखाऊंगा और उसकी ऑर्डर कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन ये है, आप सभी जानते हैं कि जब 7वां वेतन आयोग आया था तो उससे पहले सरकार ने क्वेश्चन आंसर के लिए एक साइट यहाँ पर अपलोड की थी, जिसमें जो कस्टमर हैं या फिर जो लोग हैं वो क्वेश्चन आंसर सरकार से कर सकते हैं या यूनियन से, जो एफिलेटेड यूनियन है उससे कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 8 CPC में हुआ, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये सरकार की तरफ से ऑर्डर आए हैं, सरकार का यहाँ पर सारा कुछ देख पा रहे होंगे। इसमें वेबसाइट एक अपलोड की गई है, जिसमें यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि 5 फरवरी से ये चलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, मार्च तक चलेंगे। ठीक है, 15 मार्च से 16 मार्च तक चलेंगे। इसमें आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो आपके क्वेश्चन जो होंगे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, रिकॉर्ड होंगे साइट पर और उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, कि सरकार के इस लोगों के मन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उसको दिखाया जाएगा, उस पर ही रिपोर्ट तैयार होगी, क्योंकि ये चीज़ जो है 7वें वेतन आयोग में भी हुई थी। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप सरकार की साइट पे, जो ये साइट दी हुई है आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, इस पे जाकर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा और आने वाले टाइम में जो आपका जवाब होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान में रखते हुए उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो बड़ी चीज़ यहाँ पर सरकार की तरफ से 8वें CPC के लिए हुई है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। चलिए दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है 8 CPC के कैलकुलेशंस के ऊपर है, जो यहाँ पर हमारे साथ सामने आई है। इसको आपको पूरा देखिए, अगर मन है तो देखिए, अगर आपको अनयूजुअल लग रहा है तो आपको छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमें मालूम है कि 8वां वेतन आयोग आया नहीं है, लेकिन उससे पहले हमारे पास सब कुछ मौजूद है। ठीक है, हमारे पास फिटमेंट फैक्टर मौजूद है। ठीक है, हमारे पास कितनी सैलरी बढ़ेगी वो भी मौजूद है, बस सरकार ने उसको अनाउंस करना है। जैसे मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ, देखिए हमारे पास क्या क्या मौजूद है। देखिए हमारे पास जो डिसाइडेड फैक्टर है, हमें मालूम है कि हमारा जो DA है वो 60% हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो है अभी के टाइम फिटमेंट फैक्टर कितना चल रहा है, 1.6, ये आपको मालूम है। ठीक है, और जो रिपोर्ट है, ये बहुत दुख की बात है कि रिपोर्ट जो है 28 से पहले नहीं आएगी, मतलब 2 साल इसको लगेगा। अब 2 साल क्यों कहेंगे हम, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया। अब 2025 में जनवरी में इसका ऐलान हुआ था, 25 तो गया, 26 भी, 27 भी। ठीक है, 28 में जाकर ये लागू होगा, मतलब 3 साल इस कर्मचारी को वेट करना पड़ेगा। मतलब ये है 28 से पहले यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब 2 साल का एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास फिटमेंट फैक्टर है, DA है, सब कुछ है, तो हम कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हम सारा कुछ कर सकते हैं, जो हमारे पास सारा कुछ मौजूद है।
ठीक है, चलिए हम कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं क्या कुछ यहाँ पर जो है आपके सामने यहाँ पर आया है। ठीक है, तो हमारे पास हमें मालूम है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर जो है अभी के टाइम 1.6 है, ये हमारे पास मालूम है। ठीक है, अपॉन 100 जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा अब ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितने भी मीडिया कवरेज हुई हैं, सभी कह रहे हैं कि 20% की बढ़ोतरी सरकार देने वाली है। अब ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि 14.3 तो पहले ही दिया था सरकार ने, उस टाइम 125% डीए चल रहा था, लेकिन इस पर 60% चल रहा है, तो 20% एक्सपेक्टेड लगाया जा रहा है, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 भरते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है? 0.32। ठीक है, अब जब 1.6 को हम इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है? 1. यहाँ पर 92। ये हमारा फिटमेंट फैक्टर जो है अभी के टाइम, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, जो हमारी अभी की सैलरी चल रही है, जो हमें हमारा अभी का डीए चल रहा है, उसके हिसाब से हमारा 1.92 फिटमेंट फैक्टर आ रहा है। ये हमारे हाथ में है। ठीक है, सरकार अगर इतना ही देती है तो हमारी करंट सैलरी जो है वो कितनी होगी? अब मान लीजिए जिसकी सैलरी जो है 21,400 है, जो थर्ड लेवल में बच्चा सिलेक्ट हुआ है, तो 21,700 है, सॉरी 21,700 है। ठीक है, उसको हम 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन रहा है यहाँ पर? 41,000 और टोटल 664 रुपये ये बन रहा है। ठीक है, अभी करंट सैलरी मतलब 21,000 कितनी बढ़ोतरी हुई? कितनी बढ़ोतरी हुई यहाँ पर? 19,964 रुपये की, 64 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई। पहले 21,000 था, अब यहाँ पर 41,664 रुपये है। लेकिन जो करंट में है, जो जिसकी बेसिक ज़्यादा है, ठीक है, उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जो न्यू कमर्स हैं उनको सैलरी स्टार्टिंग में यहाँ पर 41,664 मिलनी स्टार्ट होगी, जो हमारे पास डाटा अभी मौजूद है। ठीक है, जो हमारे पास सारा कुछ हाथ में है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन ये आपके सामने मैंने की है। ठीक है, तो यही चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर सरकार कुछ ज़्यादा बढ़ा देती है 25%, 30%, तो ये फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर चला जाएगा, नहीं तो 2 के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको आप शेयर जरूर करिएगा।